या भगवत संकल्प से जो आगे प्रकट होने वाले हैं उन तक जो कुछ भी ज्ञान भक्ति वैराग्य के संबंध में, जीव ब्रह्म माया के संबंध में, जीव जगत के संबंध में, ज्ञान विज्ञान के संबंध में जो कुछ कहा जाएगा वह व्यास जी का उच्छिष्ट ही, क्योंकि व्यास जी इतना कह चुके हैं कि उनसे आगे कोई न कह सकता, न उनसे आगे कोई सोच सकता। इसलिए सबके आचार्य व्यास जी हैं। षड्भेष समस्त शैव शाक्त वैष्णव सौर गाणपत्य सभी संप्रदायों के मूल आचार्य भगवान कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास जी। सभी सत संप्रदायों के सिद्धांत के मूल प्रणेता भगवान व्यास हैं। इसलिए व्यास जी सबके आचार्य हैं। सार्वभौम सनातन धर्म के आचार्य तो वेद व्यास जी ही हैं। व्यास वाणी से जो सिद्धांत मेल नहीं खाता वह सिद्धांत चाहे जितने बड़े विद्वान के द्वारा प्रस्तुत किया गया हो वह उपादेय नहीं हो सकता, वह ग्राह्य नहीं हो सकता, वह स्वीकार्य नहीं हो सकता। व्यास वाणी से उसका प्रमाणित होना बहुत आवश्यक है। भगवान के जितने अवतार हैं उन समस्त अवतारों में व्यास अवतार की विशेष महिमा है। आप लोग कहेंगे कैसे? साल में एक बार रामनवमी मनाई जाती है, मनाई जाती है नहीं, एक बार जन्माष्टमी मनाई जाती है, पर इतना उत्साह न रामनवमी पर होता है न जन्माष्टमी पर होता जितना उत्साह गुरु पूर्णिमा पर होता है। ये गुरु पूर्णिमा किसकी तिथि है? ये भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के प्राकट्य की तिथि है, व्यास जयंती है। और व्यास माने गुरु और गुरु माने व्यास। ये जो श्लोक है गुरु वंदना में कहा जाता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये हमारी तुम्हारी वंदना का श्लोक नहीं है, ये भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की वंदना का श्लोक है। ये मूल श्लोक किसकी स्तुति का है? व्यास देव जी की स्तुति का श्लोक है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। और इसी क्रम में पुराण में यह श्लोक पठित है, अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाल लोचन शंभुर भगवान वादरायणः। इसके बाद है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेंद्र जी सो नहीं, ध्यान से सुनो। व्यास जी के चार मुख नहीं है, एक ही मुख है व्यास जी का, पर एक मुख होने के बाद भी वो चतुर्मुख ब्रह्मा है। अचतुर्वदनो ब्रह्मा, चार मुख न होने पर भी वे ब्रह्मा जी हैं। और एक विचार करें तो ब्रह्मा जी से भी उत्कृष्ट हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न सृष्टि नष्ट हो जाती है, पर व्यास जी की कृपा से व्यास वाणी का आश्रय लेकर जो ज्ञान वैराग्य भक्ति का प्रकाश होता है वो उत्पन्न तो होता है पर नष्ट होता नहीं है। तो उत्पन्न होकर नष्ट होने वाली सृष्टि अच्छी कि उत्पन्न होकर न नष्ट हो वो सृष्टि अच्छी? व्यास जी की जो ज्ञान की सृष्टि है वो ब्रह्मा जी की सृष्टि से भी श्रेष्ठ है। अचतुर्वदनो ब्रह्मा और द्विबाहुरपरो हरिः, चार भुजाएं नहीं हैं व्यास जी की, दो भुजाएं हैं, पर बिना चार भुजा के वे नारायण हैं, विष्णु हैं। विष्णु भगवान क्या करते हैं? क्या करते हैं विष्णु भगवान? पालन करते हैं, सबका भरण पोषण करते हैं। फिर भी कितने लोग भूखे मर जाते हैं?
अखबारों में आता है कि भूखमरी का शिकार वहाँ हो गए, उड़ीसा में मर गए, बंगाल में मर गए, कर्नाटक में मर गए, ऐसा समाचार आता है। तो भगवान का काम तो बढ़िया नहीं है भाई। जब इतना बढ़िया काम उनके जुम्मे है कि कोई भूखा न मरे, तो फिर क्यों लोग भूखे मरते हैं? भगवान अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। अरे नहीं, भगवान तो काम ठीक से कर रहे हैं, हम ठीक से नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मलुकदास जी का दोहा है, राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, और जाकी जैसी चाकरी वाकू वैसो ही दे। हमारे कर्म फल का हिसाब किताब करके भगवान देते हैं। तो सबका अलग अलग कार्ड बना हुआ है प्रारब्ध के अनुसार। जिसके राशन का कार्ड बंद हो गया उसको नहीं मिलता है, तो चाहे भूखे मरो चाहे प्यासे मरो। तुम्हारे खाते में ही नहीं है तो कहां से मिलेगा? अब आपसे ही पूछते हैं, आपके खाते में पैसा ना हो तो बैंक आपको पैसा दे देगी क्या? बिना खाते के बैंक आपको पैसा नहीं देगी। तो भगवान भी खाते के अनुसार देते हैं।